नमस्कार दोस्तों, आज बसंत पंचमी का दिन है और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे हम एक छोटा-सा तोहफ़ा देने जा रहे हैं अपने जो पास-पड़ोस के बच्चे हैं, जो भी हमसे बन पाया है, बच्चों के हित में। हमने चाहे नोटबुक हो, पेन हो, पेंसिल हो या रबड़ हो, इरेज़र हो, जो भी बन सका है, अपनी तरफ से कोशिश किए हैं कि थोड़ा बहुत भी कमी ना हो इनके सहयोग में। बाकी आप लोग पीछे में देख सकते होंगे, हमारे छोटे-छोटे जो यहाँ के पास-पड़ोस के पढ़ने वाले बच्चे हैं और कुछ बड़े क्लास के भी बच्चे हैं और यहाँ पे जो संस्था है, ये अजय जी यहाँ के संचालक हैं और इनकी एक छोटी-सी और संस्था है, जो कि यहाँ से मान के चलिए कि 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फिलहाल यहाँ का तो शूट करके आपको दिखा ही रहे हैं, वहाँ पे भी चल के और शूट करके सारा कुछ दिखाएँगे कि हम लोगों ने जो भी हमसे बन पाया है, उस हिसाब से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को और आपसे एक विनम्र निवेदन करेंगे हम कि मान के चलिए आप भी थोड़ी बहुत अर्निंग कर रहे होंगे, तो आपसे यही हमारी निवेदन है, जिस तरह से हम अपने पास-पड़ोस में बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, आप भी अपने पास-पड़ोस में चाहे वृद्ध व्यक्ति हों, चाहे छोटे-छोटे असहाय जो बच्चे हों, जो शिक्षा से वंचित रह जाते हों, इन सभी के अभाव में, तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा बहुत भी आप योगदान दें अपने समाज के लिए। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ और आप लोग जीवन में हमेशा तरक्की करते रहिए। जो भैया ने मतलब जो कदम उठाए हैं मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही सराहनीय बात है कि ऐसा तो मतलब कदाचित ही कोई मिलता है जो बच्चों को शिक्षा देने में या बच्चों को पढ़ाने में कुछ हेल्प कर सके। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अगर सक्षम हैं किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए या किसी भी मतलब जो बच्चा शिक्षा से वंचित रह रहा हो, उसे आप भी पढ़ाने में या सहयोग करने में मदद कर सकते हैं। थोड़ा-सा अजय सर ये बताइए कि आपकी जो संस्था है, इस संस्था में क्या केवल गरीब ही घर के बच्चे हैं या नहीं सर, इसमें सब प्रकार के बच्चे हैं। एक समान के कोई बच्चे नहीं है, कोई गरीब घर से भी बच्चा आता है, कोई सही फैमिली से भी आता है, तो मतलब सभी प्रकार के बच्चे हैं इसके लिए। और लेकिन जो हमारा शिक्षा है, सभी बच्चों को एक समान है, किसी को असमानताएँ नहीं दिखाई जाती है। और हमारे अवधेश भैया हैं, इन ये हमारे गाँव के ही हैं, तो इनको भी था कि भैया चलिए हमें भी कुछ कहना है 2 वर्ड बच्चों के लिए, तो इनसे भी 2 वर्ड जान लेते हैं। क्या अवधेश जी, आ जाइए थोड़ा-सा। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं अवधेश चौहान यहाँ पर उपस्थित हमारे भैया अजय सर इनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और यहाँ पर उपस्थित हमारे प्यारे छोटे-बड़े भाई उनको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं। और भैया के माध्यम से जो ये कदम उठाया गया है, ये काफ़ी सराहनीय है क्योंकि इस समाज कल्याण के लिए एक संदेश है कि जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए एक अच्छा कदम उठाए हैं भैया ने, तो यह बहुत ही अच्छा है। और जो हमारे अजय सर हैं, हमारे गाँव के रहने वाले हैं और इन्होंने अपने गाँव के बच्चों को छोटे छोटे बच्चे जो हैं, उनको शिक्षा ग्रहण कराते हैं। ये सबसे बड़ी सराहनीय की बात है क्योंकि बड़ों बच्चों को पढ़ाना आसान होता है, मगर छोटे बच्चों को सँभालना, पढ़ाना, उनको कुछ सिखाना आसान नहीं होता है। और जो गुरु होता है, वो वास्तव में एक उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। इसलिए मैं उन गुरुओं को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जो बच्चों को ज्ञान देते हैं क्योंकि जो हमारे माता-पिता होते हैं, वो हमें जन्म देते हैं, चलना सिखाते हैं, रहना सिखाते हैं, मगर एक गुरु ही हमें सिखाता है कि समाज में कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, ये एक गुरु हमें सिखाता है। और भैया ने भी जो कदम उठाया है इस बच्चों को पुरस्कार वितरण करने के लिए, इससे
एक अच्छा संदेश जाता है समाज को, तो इसलिए मैं भैया को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही में आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अगर आप सक्षम हैं इस कार्य को करने के लिए, तो इस समाज कल्याण के लिए आप भी ऐसा कदम उठाएँ और समाज कल्याण करें। इसी के साथ धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो मान के चलिए कि ये चैनल जब हम स्टार्ट नहीं किए थे, तो पहले से हम लोग प्लानिंग किए थे मास्टर जी, कि हम लोग कुछ अच्छा करेंगे समाज के लिए। तो फिलहाल हमारे तरफ से जो बन पाया है किए हैं, चूँकि हमारे वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जिस तरह से हम अपने समाज के लिए कुछ मदद कर पा रहे हैं, उस तरीके से यदि पॉसिबल हो तो आप भी अपने समाज के लिए कुछ करें। और इसी के साथ ज़्यादा हम टाइम नहीं लेते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत जो बच्चों को हम देने के लिए सामग्री लाए हैं, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है? और यदि इनमें से कोई भी बच्चा कुछ बोलना चाहे तो बिल्कुल बोल सकता है हमारे चैनल पे। अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है ना? बाकी दोस्तों, जो भी यहाँ पे नोटबुक और पेन पेंसिल चाहे बुक देना था हमने दे दिया। और बाकी चल के कुछ टाइम बाद जो सर का सेकेंड सेंटर है, वहाँ पे भी चल के जो थोड़ी बहुत हेल्प बन सकेगी हमारे तरफ से देने की कोशिश करेंगे। तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और इस वीडियो को शूट करके इंक्लूड कर देंगे, ठीक है? हाँ, यदि कोई बच्चा कुछ कहना चाहे तो बिल्कुल कह सकता है। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सैन ने मतलब जो भी किया ये अच्छा किया। ठीक है, यदि और कोई बच्चा कुछ कहना चाहे तो? आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये सर जो कॉपी और पेन वितरण किए, ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग को अच्छा लगा ये सब। और मैं यहाँ कोचिंग में 2 साल से पढ़ता हूँ, लेकिन पहले मैं जब मैं शुरू में आया था यहाँ पर, तब मुझे टेंस और इंग्लिश पढ़ने से बहुत डर लगता था, लेकिन जब मैं धीरे-धीरे यहाँ पे पढ़ने लगा तब मुझे टेंस बहुत अच्छे से आने लगा। और सर बहुत ही कम शुल्क में बहुत अच्छी शिक्षा वितरण करते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ अच्छा बोला, ये जो छोटा बच्चा था काफ़ी अच्छा लगा हमें भी सुन के।
और बाकी एक छोटा-सा तोहफ़ा हमारे तरफ से यहाँ के जो संचालक हैं अजय जी के लिए। नमस्कार दोस्तों, अभी सुबह में हमने आपको अपडेट दिया था कि अजय जी का एक ठो और सेंटर है, तो फिलहाल हम दूसरे सेंटर पे आ गए हैं और जो भी बच्चे हैं, देख सकते हैं पीछे में जो भी इनके पास बच्चे थे आज की डेट में अवेलेबल, तो ज़्यादा हम टाइम ना लेंगे और सीधा बच्चों को जो नोटबुक और पुस्तकें हैं और जो थोड़ी बहुत कॉपी कलम है देने की कोशिश करेंगे और देने के बाद लास्ट में एक बार अजय सर से और बच्चों से भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि इनको कैसा फील हो रहा है। तो मास्टर जी ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, चालू करते हैं, उसके बाद लास्ट में एक बार बच्चों से जो भी होगा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इनको उपहार पाके कैसा महसूस हो रहा है। ठीक है? सबसे पहले तो सर मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मैं बच्चों का इतना उत्साह देखकर मैं भी इतना प्रसन्न हूँ कि अब इस खुशी का कोई मतलब अंदाज़ा नहीं है। और जैसे मतलब आपने जो ये कदम उठाए हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप पढ़ाई पीरियड में हैं या कहीं भी तैयारी-वारी कर रहे हैं या नहीं भी है तो मतलब अपने आस-पास या पड़ोस के बच्चों को आप लोग शिक्षित करिए। मतलब उनको बताइए कि नहीं पढ़ेगा देश तो आगे बढ़ेगा देश। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसा काम करें और यदि किसी बच्चों की पढ़ाई में कहीं किसी प्रकार से दिक्कत हो रहा है पढ़ने में या जो भी है पढ़ाई की सामग्री में आप लोग भी योगदान कर सकते हैं, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। दोस्तों अभी हमारा काफ़ी छोटा चैनल है, तो हम जितने लेवल पे चाह रहे थे इन बच्चों की क्या कहते हैं कि शिक्षा में योगदान देना, तो उतना हम क्लियरली बता रहे हैं कि हम दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि जैसे ही हमारा चैनल ग्रो करेगा और हमारा जो इनकम है और इंक्रीज़ होगा, तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अभी तो ये फिलहाल हम देख पा रहे हैं 50-60 बच्चे हैं और सुबह भी हमने 50-60 बच्चों को जो भी हमसे बन पाया था दिए थे। तो करीब मान के चलिए कि 500 से 600 या 1000 के नियर अबाउट बच्चों को हमने टारगेट किया है कि जो भी बन पाएगा उस टाइम हम करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हैं और जो भी मास्टर जी कार्यक्रम है उ उसको एक एक और बात ये है कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि बच्चों को मतलब ये बुक या जो भी पढ़ाई सामग्री का सामान है, दिखाया जा रहा है। दिखावा वाला काम नहीं हो रहा है। आप लोग मतलब इसको दिखाने का मतलब ये है कि आप लोग भी जैसे भी हैं, यदि आप किसी बच्चों को अगर पढ़ाई के जो भी है मटेरियल में यदि सहायता कर सकते हैं, तो आप भी आगे कदम उठा सकते हैं। जी। यह वीडियो बनाने का मकसद यही है।
ठीक है दोस्तों, जो भी हमसे बन पाया है हम बच्चों की मदद किए हैं। बाकी जितने भी बच्चे यहाँ पे अवेलेबल हैं, यदि कोई भी बच्चा कुछ कहना चाहे तो हमारे चैनल पे बिल्कुल कह सकता है। ये जो हमको पुरस्कार मिला है, ये बहुत अच्छा लग रहा है हमको। खुशी हो रही है कि पुरस्कार मिला है हमको। हम हम अपने सर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। सर हमको एक-एक शब्द अच्छे से समझा के बतलाते थे। हम लोग हम लोग को खुशी होती थी कि सर हमको एक-एक शब्द अच्छा से बता रहे हैं और अच्छा से सिखा भी रहे। हम पढ़ने लगे प सर पढ़ा रहे थे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैथ भी पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा लगा। सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। धन्यवाद। ठीक। यदि और कोई बच्चा कुछ कहना चाहे तो बिल्कुल कह सकता है। मुझे आपका उपहार पाकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर लगा। मैं कहना चाहता हूँ कि अजय सर मुझे हम सबको बहुत ही अच्छा से पढ़ाते हैं। हम सबको बहुत ही अच्छा संस्कार सिखाते हैं। और मास्टर जी कोई है? और कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं, ये मुझे पाके बहुत अच्छा लगा। जैसे हमें सर पढ़ाते हैं, हमें शिक्षा के अलावा और भी सारी बातें बताते हैं हम सबको। शिक्षा से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड सब बताता है हमें। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, पाके में बहुत अच्छा लगा। ठीक। चलिए ये बताएगा अविनाश। हाँ, बिल्कुल। बोलिए। मुझे ये पुरस्कार पाकर बहुत अच्छा लगा। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छा से समझ में आता है। चलिए ठीक। आ जाइए। नहीं, यह पुरस्कार पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा है और सर हमें बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं और हर चीज़ के ज्ञान के बारे में बताते हैं। धन्यवाद। और कोई बच्चा? कोई कुछ अलग लगा भैया? हाँ, ना बिल्कुल। हमें आपका पुरस्कार पाके बहुत अच्छा लगा। अजय सर एक-एक वर्ड को बहुत बढ़िया समझाते हैं और तो और हमारी हमारी गलतियों पे वो सुधार करने के लिए बताते भी हैं बहुत बढ़िया से। तो मास्टर जी, हमारा वीडियो का लास्ट वाला पार्ट है। तो क्या कहते हैं कि जो भी हो पाया है, हम एक बार और कह रहे हैं, जो भी हमसे बन पाया है, हमने बच्चों को, चाहे वहाँ पे आपका सेंटर था और यहाँ पे भी जो सेंटर है, हमने जो भी था हमने देने की कोशिश की। और बाकी फिर वही आपसे दोहराते हैं उसी बातों को कि यदि हमारा चैनल और ग्रो करता है तो फिलहाल जिस लेवल पे हम मदद कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि ये लेवल और अप हो। और रही बात नेक्स्ट टाइम की, तो अभी तो मान के चलिए कि पूरी प्लानिंग नहीं हो पाई थी इस पुरस्कार को, चाहे जो भी आप समझिए, देने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम से मास्टर जी हम प्लान करेंगे कि कुछ मान के चलिए प्रतियोगिता टाइप। सही है, सही है। हाँ, प्रतियोगिता टाइप बच्चों से हाँ, टेस्ट लिया जाए लार्ज लेवल पे। ऐसा नहीं कि हम एक गांव से टेस्ट लेंगे। हम सोच रहे हैं कि अपने आस-पास पड़ोस के जितने भी गांव हैं, 10 गांव, 5 गांव, सभी गांव का जितने भी बच्चे हैं कंबाइंड टेस्ट लेके। और उस टाइम देखिए, उस टाइम हमें लगता है कि यदि हम उस टाइम ऐसा कोशिश करेंगे करने के लिए, तो बच्चे भी आकर्षित होंगे कि देखिए अभी तो हम अपने यहाँ पढ़ते थे तो केवल हम ही में कंपटीशन था। तो इन लोग को और क्या कहते हैं कि जान के खुशी होगी कि हमें मान के चलिए कि जहाँ हम 50 बच्चों में बैठते थे, हम 500 1000 बच्चों के बीच में बैठ के कोई हमारा एग्जाम ले रहा है। और हमारा क्या कहते हैं कि वो देख रहा है कि नहीं हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं 1000 बच्चों में। तो इन बच्चों को भी हमें लगता है कि काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा उस एग्जामिनेशन से। तो यही हमारा प्लान है आगे का। और जब हम प्लान करेंगे तो हम अपने चैनल पे एक छोटा-सा अपडेट ज़रूर दे देंगे आप लोगों के लिए। और बाकी सुबह से शाम तक हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। मिल लेंगे फिर एक दूसरे वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय-बाय।